पंडित जी, अलग अलग राशि के जो जातक हैं उन्हें इस ग्रहण के बाद क्या उपाय करने चाहिए, दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आपके इष्ट कौन हैं आपको पता चल गया होगा। आप हनुमान जी में ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं या शिव जी में, या प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, या सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण का भजन करते हैं, या देवियों की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की साधना करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ग्रह आपके इष्ट देव के संकेत को करता है। तो आप ग्रहण के समय तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें और इष्ट देव के जो मंत्र हैं उनका जप करें। लेकिन यदि आपकी मेष राशि है और आज तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपको ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, 100 बार पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा का। 3 घंटे का समय है, बहुत आराम से हो जाएगा। शायद आप जीवन में जहां कदम रखेंगे वहीं सफलता आपके सामने प्रस्तुत होगी। दूसरी बात, यदि वृषभ राशि है और किसी इष्ट देव की आप अभी निश्चितता नहीं मन में कर पाए हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद भी और सूर्य ग्रहण में भी श्री सुक्तम के 16 पाठों का यथासंभव बार आप पाठ करें। जो लोग 108 आवृत्ति श्री सुक्तम के पाठ को ग्रहण काल में कर लेंगे, उन्हें लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे लोग केवल मन में धन की कल्पना करेंगे और सामने परिस्थितियां साकार होंगी। और मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद भी आपको शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर ये आपको लंबा लगे कि 20 मिनट का है, नहीं हो सकता, तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूं आपको। राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है, ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र भी अगर 108 बार आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस जन्म में तो आपका कोई मुकाबला करेगा ही नहीं, और अगला जन्म भी आपका सुंदर और सुखदायी होगा। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं, उन्हें सूर्य ग्रहण के समय और स्नान करके सूर्य ग्रहण के बाद भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। मानसिक पूजा करनी चाहिए। ग्रहण में मंदिर में आप नहीं जा सकते, शिवलिंग का स्पर्श आप नहीं कर सकते। क्या करेंगे? मानसिक पूजा। रत्न कल्पित मासनम हिम जल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिलुपत्र पुष्पम धूपम था दीपम देव दया निधे पुष्पते हृत कल्पितम गृहताम। कहने का मतलब, भगवान शिव को आप अपने मन में शिवलिंग का ध्यान करते हुए उनका आप ध्यान कर रहे हैं। कैलाश पर भगवान शिव हैं, ऐसी आप मनोवृत्ति बना करके उनका ध्यान करें। और यदि आपकी सिंह राशि है तो आप ग्रहण में भी और ग्रहण के बाद भी सूर्य देव के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको हृदयंगम है तब तो 108 बार करें, और अगर याद नहीं है तो कम से कम 12 बार तो अवश्य करें। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, सूर्य ग्रहण के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और तुला राशि के जो जातक हैं, ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद श्री सुक्तम के पाठ करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सुवर्ण वर्षा होगी। और इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, वो सूर्य ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद स्नान करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से निजात मिलेगी। और यदि आपकी धनु राशि है और आप ग्रहण काल में किसी इष्ट की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में गीता का पाठ करें। और गीता का पाठ कौन सा अध्याय करेंगे? 10वां अध्याय का पाठ करें। 10वें अध्याय में क्या है भाई? 10वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी 84 विभूतियों के बारे में बताया है। और उन 84 विभूतियों का जब आप स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे,
उनका चिंतन करेंगे तो आपको भी इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें तो सुंदरकांड का पाठ ग्रहण के समय भी ग्रहण के बाद भी करना चाहिए। और जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से भी काम चलेगा। इसी तरह से मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि आप ग्रहण के समय ग्रहण के बाद अरण्य कांड जो है रामचरितमानस का उसका पाठ करना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे भाव सामने आपके आएंगे कि सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा।